अलास्का, एक बर्फ से ढकी नॉर्थ अमेरिका की एक जगह, और उसी जगह बसा एक छोटा सा गांव। बात है साल 90s की, जिस वक्त सभी लोग एक रहने लायक सुकून भरी जगह तलाश रहे थे। तो उन्हीं में से एक कम्युनिटी थी सुकप्याक, या जिन्हें अलुतिक भी कहा जाता है। कयाक से पोर्ट चैटम पहुंचते हैं। यह नाम इस जगह को बाद में दिया गया। जिस वक्त ये पहुंचे उस वक्त ये महज एक बेनाम जगह थी, और एक चैन सुकून की जिंदगी वहां गुजारनी शुरू कर देते हैं, जहां पर मेजर सोर्स सिर्फ फिशिंग एंड हंटिंग से अपनी लाइफ गुजारना था। उस वक्त किस तरह के रूल्स थे, किसका शासन था, या गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती थी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। पर शॉर्ट में हमें सिर्फ इतना ही जानना काफी होगा। आगे इस कम्युनिटी ने अपना वहां एक विलेज डेवलप कर लिया, इस बात से अनजान कि शायद वो एक ऐसी चीज के पास आकर आ बसे हैं जिसे शायद उनका वहां आना पसंद नहीं आया। आज का केस हमें लेकर जाएगा आज से ठीक 125 साल पहले, एक ऐसा मिस्टीरियस केस जिसने आज के सालों में भी रिसर्चर्स को उस जगह पर रिसर्च करने पर एक्साइट किया। मैं बात कर रहा हूं केस द कुश्टाका अटैक इन पोर्ट चैटम, अलास्का। इलियास शुगाक, एक लोकल हंटर। तारीख 17 अक्टूबर 1905। रोज की तरह जंगल में लगाए ट्रैप्स को चेक करने जाते हैं। वहां पहुंचकर इलियास देखते हैं ट्रैप्स एकदम खाली, मगर ट्रैप्स के पास खून के निशान। उसी बीच बर्फ की झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने इलियास जैसे ही उस ओर बढ़ते हैं अचानक सब शांत। ठीक 2 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर एक लोकल सर्च टीम इलियास शुगाक की सर्च में निकलते हैं, जहां उन्हें इलियास के हंटिंग गियर्स और कपड़े टोटली डैमेज्ड कंडीशन में एक रिवर साइड मिलते हैं। जिसके ठीक 1 दिन बाद इलियास शुगाक की डेड बॉडी लोकल्स को मिलती है, जिसमें उसके रिब्स को मानो किसी ने चूर चूर कर दिया होगा। पैरों को तोड़ा हुआ, बॉडी हर तरह से डैमेज, और ठीक उसी के पास एक 18 इंच लॉन्ग ह्यूमन लाइक फुटप्रिंट। और ये इस अटैकिंग हिस्ट्री का पहला ऑफिशियली रिपोर्टेड केस बन जाता है, फ्रॉम द केस ऑफ कुश्टाका। ठीक 8 साल बाद 4 अगस्त 1913 सप्लाई क्रू को एक और हंटर की बॉडी मिलती है, जिसे बाद में नाम दिया जाता है द कोडियक हंटर। कंडीशन पहले वाले हंटर से भी कई गुना बुरी। स्कल पूरी तरह से तोड़ा हुआ, दोनों आर्म्स को पीछे की ओर करके पूरी तरीके से तोड़ा हुआ, और करीब 40 फीट तक बॉडी को बुरी तरह घसीटने के निशान, जिसके आगे वही बड़े विशाल इंसान जैसे फुटप्रिंट, जो कि ठीक उसी जंगल की तरफ जा रहे थे। और ये किसी भी तरह से किसी बियर के या किसी और जानवर के फुटप्रिंट जैसे नहीं थे। इस केस के बाद लोकल्स में यह कंफर्म हो गया कि कोई है जो वहां के लोगों का शिकार कर रहा है। इसके बाद साल 1920, 1925 और 1931, कुछ सालों के गैप्स में लगातार वो चीज वहां के लोकल्स को शिकार बना रही थी।
1913 के बाद भी कई हंटर्स गायब होते रहे। जहाँ किसी को रिवर साइड खाली बोट मिली खून के निशान के साथ, और वहीं उसके किनारे जंगल की ओर जाते हुए वही बड़े विशाल पैरों के निशान। उन्नीस सौ 20 के केस में एक टीम जिसे लीड कर रहे थे फॉरमैन लियोनार्ड ग्रेव्स, जिसमें टोटल 8 लोग, जो सारे लकड़हारे और उसमें एक लोकल गाइड जो एक मिसिंग लॉजर यानी वही लकड़हारे की ढूंढ में निकलते हैं। जिनका नाम था टॉम वेलिस। जैसे ही वो जंगल में सर्च शुरू करते हैं, काफी अंदर जाकर उन्हें करीब 7 फीट की ऊंचाई तक पेड़ों पर कई निशान मिलते हैं, जिसके साथ जमीन पर मिट्टी से बने निशान जो दिखा रहे थे जैसे किसी को मानो काफी दूर से घसीटते हुए ले जाया गया हो, इतनी बेरहमी से कि उससे वहां के पेड़ों के बीच से एक रास्ता बनता गया, जहां से आगे जाते हुए आखिर में फॉरमैन और उनकी टीम को मिलती है टॉम की बॉडी, जो बुरी तरह से चकनाचूर, उसी तरह चेस्ट टूटी हुई, हाथ पैर दोनों क्रश्ड, मानो किसी ने बुरी तरह जमीन से मारकर सब खत्म किया हो। ये देखते ही फोरमैन अपनी टीम के साथ वहां से तुरंत निकल जाते हैं, जिसमें पूरी टीम डर से घबराई हुई वापस आती है विद नो आंसर्स। क्या आखिर टॉम वेलिस का वो हाल किस चीज ने किया? मंजर इतना डरावना था कि वहां से लौटने के बाद 2 लकड़हारों ने यह काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह इस केस का आखिरी सर्च ऑपरेशन था। इसके बाद वहां दोबारा किसी टीम ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया अंटिल 2019, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तारीख थी 3 अगस्त 1949 और इस टीम को लीड कर रहे थे हेनरी अपॉक। टोटल 12 लोगों की टीम, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस हंटर्स भी टीम में शामिल थे। सर्च किया था रिसेंटली मिसिंग हुए 3 विक्टिम्स, हैरोल्ड पुजीक, डैनियल किटसन एंड रॉबर्ट टॉलमैन। पहले ही दिन जब टीम अपना सर्च शुरू करती है तो कई दूर जंगल में जाते हुए तीनों मिसिंग विक्टिम्स के फुटप्रिंट्स फॉलो होते हैं, जो सीधा जंगल के बीच से पहाड़ की ओर जा रहे थे। जैसे ही टीम उनका पीछा करती है, ऊपर जाते हुए अचानक बीच में कहीं मानो तीनों के फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं, और ठीक उसी से कुछ दूरी पर वहीं बड़े विशाल पांव के निशान टीम को मिलते हैं। हैवी बिगफुट। ये देखकर पूरी टीम सहम सी जाती है, जिस पर हेनरी समझते हैं ये किसी तरह की बियर की नई प्रजाति है, यह किसी मिक्स ब्रीड जानवर के निशान है, और यही बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जैसे ही टीम और कुछ ऊपर बढ़ती है, वहां पहुंचते ही फिर एक अजीब चीज उन्हें मिलती है। ठीक उसी तरह 8 से 9 फीट तक टूटे हुए पेड़ों के निशान और चारों ओर एक अजीब गूंजती हुई आवाज, बर्फीली हवा की तरह भारी। बट शॉकिंगली उस वक्त कोई हवा नहीं चल रही थी, मानो वो आवाज कहीं से आ रही हो। इतना देखते हुए टीम आगे बढ़ती है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते दूसरा दिन भी गुजर जाता है, और सभी लोग वहीं टेंट्स लगाकर रुक जाते हैं।
इसी तरह तीसरा दिन होता है। सभी लोग उठते हैं और हेनरी टीम को और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिसमें टीम के अंदर अब धीरे धीरे डर बैठता जा रहा था। मगर हेनरी के कहने से सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जिस पर जैसे ही वो कुछ दूरी तय करते हैं, अचानक उन्हें जंगल के बीच पेड़ों के पीछे एक काली बड़ी परछाई सी कुछ नजर आती है। वहां से गुजरते हुए कुछ बहुत बड़ा हेयरी एनिमल, या जैसे आप कह सकते हैं काइंड ऑफ येती टाइप। ये देखते ही टीम के 2 लोग वापस भाग पड़ते हैं और बाकी सब वहां घबरा जाते हैं। हेनरी खुद बताते हैं कि एक पल को उन्हें लगा कि वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, मगर टीम के सभी लोग एक ही चीज हेलुसिनेट नहीं कर सकते और फिर खुद को हिम्मत देते हुए और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही टीम और आगे बढ़ती है, हेनरी को तीनों मिसिंग पर्सन की बॉडी नजर आती है, एक छोटी गहरी जगह पड़ी हुई। कंडीशन हमेशा की तरह, हर मिसिंग पर्सन की बॉडी की तरह, पसलियां पूरी तरह से चकनाचूर, हाथ टूटे हुए और शरीर पर दूर से घसीटने के निशान। वो उस पहाड़ की चोटी तक ले जा रहे थे, मगर किसी भी तरह के काटने या खरोंचों के निशान नहीं थे, जो साफ बताते हैं कि ये किसी जंगली जानवर का काम कभी था ही नहीं। हेनरी बताते हैं कि उन तीनों बॉडीज को इस तरह से वहां रखा गया था कि मानो वो चीज चाहती हो कि हम उन्हें ढूंढें और उस मंजर को देखें। ये देखते ही हेनरी सबके साथ वापस लौट जाते हैं और सर्च ऑपरेशन वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। और ये वहां का आखिरी सर्च ऑपरेशन रिपोर्ट होता है, जिसके बाद सभी विलेज के लोग पोर्ट चैटम छोड़कर अलग अलग जगह निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक अबैंडन विलेज, खाली सुनसान बर्फ में बसा एक गांव। अब मैं आपको इस केस के रिगार्डिंग हुई आखिरी, या कहें अब तक की आखिरी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। ये बात थी 12 जून 2019 की। एक इन्वेस्टिगेशन टीम रेडी की जाती है, जिसमें कुछ सर्वाइवल एक्सपर्ट से लेकर रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल एंड पैरानॉर्मल रिसर्चर्स सब शामिल किए जाते हैं। 12 जून को होमर अलास्का से ये टीम पोर्ट चैटम पहुंचती है, जिसमें सभी लोग वाया बोट वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि वहां तक कोई बाय रोड जाने का रास्ता था ही नहीं। जिसमें टीम मेंबर्स बताते हैं कि निकलने से पहले होमर के लोकल्स ने उन्हें वार्न किया था कि रात में वहां बाहर ना निकलें, क्योंकि वो जगह कर्स्ड है। आगे टीम ने यह बताया कि वहां के लोकल्स ने भी उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, ठीक 3 घंटे गुजरने के बाद अचानक वहां काफी डेंस फॉग चारों तरफ दिखने लगता है, बेहद अननेचुरल एंड स्कैरी। जैसे ही टीम विलेज के अंदर एंटर हुई, सब कुछ बिल्कुल खाली, चारों तरफ एक सन्नाटा, रस्टेड वेपन्स लाइक एक्स, सॉ और भी काफी कुछ। और वहां का जंगल बेहद शांत, ना किसी चिड़िया की आवाज, ना ही कोई छोटा बड़ा जानवर, सब कुछ मानो कंप्लीट साइलेंट जोन में था। मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स ने एक अजीब स्कैरी एनवायरनमेंट फील किया। नेक्स्ट डे तारीख थी 13 जून
टीम वहीं पास की जगह पोर्टलॉक में अपना कैंप लगाती है और कुछ ड्रोन फुटेज कैप्चर करने के लिए रेडी होती है। कुछ देर बाद जैसे ही ड्रोन फुटेजेस लेकर रिटर्न आता है, फुटेज में पेड़ों के बीच अजीब सी हलचल रिकॉर्ड होती है, जिसके साथ ही एक अजीब काली परछाई भी रिकॉर्ड होती है। उसी रात टीम जिस वक्त अपने कैंप्स में होती है, करीब रात के 1:40 पर रिसर्चर्स एंड टीम एक अजीब हाउल साउंड सुनती है। बहुत डीप, हैवी, अजीब सी आवाज, जो सुनने से बिल्कुल भी किसी भालू या बड़े मूस की तो नहीं थी। एक्सपर्ट्स के रिएक्शंस बता रहे थे कि वो उनके लिए भी फैमिलियर आवाज नहीं थी जो उन्होंने कभी सुनी हो। ये रात तो इसी तरह गुजर जाती है। अगले दिन एक्सपर्ट्स की टीम इनलैंड फॉरेस्ट की तरफ बढ़ती है, जो उस विलेज से सिर्फ 1 मील दूर था। जहां टीम रिकॉर्ड करती है, उसी तरह के 17 से 19 इंच लंबे फुटमार्क्स, और इन सभी फुटमार्क्स के बीच करीब 5 फीट का गैप, जिससे क्लियर होता है कि ये चीज साइज में काफी बड़ी है। और पहले की तरह 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर टूटे हुए पेड़ों के निशान, टूटी हुई टहनियां, और साथ ही एक अलग सी स्मेल, जैसे बियर की अपनी स्मेल होती है, उसी तरह मानो इसकी भी हो। जिसमें आगे एक्सपर्ट डिस्कवर करते हैं 40 से 50 छोटे मुड़े हुए पेड़ों के निशान, जो एक ही डायरेक्शन की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए किया हो, जिस तरह हर जानवर करता है अपने अपने तरीके से। इस पर एनालिस्ट रिसर्चर्स का कहना था कि वो सभी पेड़ काफी स्ट्रक्चर्ड और काफी इंटेलिजेंस से मोड़े गए थे, रैंडम नहीं थे जिस तरह एक जानवर के होते हैं। टीम वापस अपने कैंप लौट आती है और तारीख 14। अगली रात फिर से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है, जिसमें करीब रात के 2 बजे कैंप के आसपास सभी टीम मेंबर्स को किसी के चलने की आहट महसूस होती है, किसी हैवी चीज के चलने की, जिस पर थर्मल कैमरा भी कुछ 8 से 10 फीट लंबे सब्जेक्ट की रीडिंग कैप्चर करता है, जिसमें कैप्चर होता है कि वो चीज पेड़ों के पीछे काफी तेजी से मूव कर रही थी, जिसके साथ सभी क्रू मेंबर्स एक विस्लिंग साउंड सुनते हैं, जैसे कोई इंसानों की तरह आवाज निकाल रहा हो। सेम उसी तरह जिस तरह साल 1900 से लेकर 1950 के बीच रिपोर्टेड केसेस में बताई गई थी। ये सब हो ही रहा था कि इसी बीच एक वायलेंट एक्टिविटी होती है, जिस पर टेंट के पास एक बड़ा पत्थर फेंका जाता है। वो टेंट से महज 15 फीट की दूरी पर आकर गिरता है। यह देखकर पूरी टीम काफी टेंस्ड हो चुकी थी। अगेन ये भी उसी बिहेवियर में से एक है जो सभी लोग कुश्ताका के बारे में बताते थे। कुश्ताका को लेकर लोगों ने क्या डिटेल्स बताई, क्या लोग मानते हैं, ये सब चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कैसी उसकी पर्सनैलिटी या उसका अपीयरेंस लोग डिस्क्राइब करते हैं, ये सभी चीजें। ये रात सभी लोग इसी तरह पैनिक में गुजार के अगले दिन पूरी टीम और आगे निकलती है, उसी एक ट्रेल को फॉलो करते हुए। वही टूटे हुए पेड़ों के निशान, इन्हीं सबको फॉलो करते हुए टीम एक छोटी खाई सी बनी जगह पर आ पहुंचती है, जहां से ड्रोन को उड़ाया जाता है और उसी खाई में नीचे कहीं ले जाया जाता है। जैसे ही ड्रोन नीचे जाता है, उड़ते हुए अगेन ड्रोन वही हीट सिग्नेचर कैप्चर करता है,
तेजी से इधर उधर होते हुए। टीम वहां से वापस कैंप आती है और आज थी तीसरी रात, या कहो आखिरी रात पोर्ट चैटम पर, जिस रात सभी मेंबर्स को इस क्रिएचर का सामना हुआ। 15 जून की रात करीब 3 बजे पूरी टीम उठती है, उसी तरह चलने की साउंड से। हैवी फुट मूवमेंट्स, जिस पर थर्मल कैप्चर इस बार एक आउटलाइन कैप्चर करता है जो करीब 8 सेकंड तक एक ही जगह खड़ी थी और फिर अचानक चट्टान के पीछे चली जाती है। साथ ही ऑडियो डिवाइसेस भी एक हाउलिंग साउंड के साथ एक सीटी जैसी आवाज और तेज भागते कदमों की आवाज रिकॉर्ड करते हैं। इंटरनल एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि ये किसी भालू या जंगली जानवर के काम नहीं थे। इस तरह इंसानों जैसी आवाज निकालना या छुपकर चीजें फेंकना, उस रात तो मानो सभी टीम मेंबर्स के अंदर एक डर का माहौल हो गया था। अगली सुबह पूरी टीम वहां से रिटर्न जाने का प्लान करती है। जाते जाते भी वहां कुछ एक्टिविटीज टीम ने रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने देखा कि उस रात वो जिस जगह से आए थे उसी तरफ से उन्हीं बड़े पांव के निशानों ने फॉलो किया और आसपास उसी तरह टूटी हुई टहनियां नजर आती हैं। टीम बोट तक पहुंचती है और वहां से एग्जिट करने से पहले एक लास्ट ड्रोन फुटेज कैप्चर करती है, जिसमें अगेन वही थर्मल रीडिंग कैप्चर होती है। 2 सेकंड की इस थर्मल फुटेज में वही फिगर नजर आता है और इन्हीं सब एविडेंसेस एंड रिपोर्ट के साथ टीम वापस लौट आई। अब मैं आपको कुश्ताका के रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं। फर्स्टली वहां के लोकल्स बिलीव करते थे कि एक सी ऑटर एंड ह्यूमन का मिक्सचर है, जो कि कुश्ताका का मतलब भी वही होता है, जिसे वहां के लोग कुश्ताका भी कहते थे। लेटर ऑन ये कुश्ताका हो गया। उनका कहना था ये चीज शरीर से बालों से भरी हुई इंसान की तरह मगर चेहरे से एक ऑटर की तरह होती है। इसलिए इस चीज को येती या ऐसा कुछ कहकर के रेफर नहीं किया जाता। खैर, येती को लेकर के भी कई सारी स्टोरी सामने आई, मगर इन सभी केसेस में ये कंप्लीटली प्रूवन नहीं हो सका कि ये चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। कोई सॉलिड एविडेंस आज तक किसी भी टीम को हाथ नहीं लगा। बट दैट डजंट मीन कि हम ये मान ले कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस का भी कंक्लूजन सभी की तरह मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व्ड है। साल 2019 की लास्ट रिसर्च इस केस पर कंडक्ट की गई थी, जिसमें 5 पॉइंट्स रिसर्च टीम की तरफ से जो कहे गए वो ये थे। नंबर 1, कि काफी बड़ा और होशियार प्रेडेटर पोर्ट चैटम में एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, पास्ट के इवेंट की तरह हमें भी टेरिटोरियल मार्क्स उस क्रिएचर के नजर आए। नंबर 3, ये जो भी चीज है ये डायरेक्ट सामने आना पसंद नहीं करती, सिर्फ अपनी प्रेजेंस फील करवाती है। एंड नंबर 4, 2019 के इवेंट्स पास्ट के सभी रिकॉर्डेड केसेस से काफी हद तक सिमिलर थे। एंड लास्टली नंबर 5, हम आज भी यही कहेंगे कि पोर्ट चैटम आज भी रहने लायक जगह नहीं है। उस जगह से हमें दूर रहने में ही भलाई है। एज आई सेड, इस दुनिया में ना जाने ऐसी कितनी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते। इस केस के रिगार्डिंग भी और क्या हुआ या फिर पास्ट में
इसी तरह के केसेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज का केस यहीं पर होता है क्लोज। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलूंगा आपसे एक और अनसॉल्व्ड एंड अनबिलीवेबल केस के साथ। बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इस वीडियोज में काफ़ी मेहनत लगती है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक and subscribe for more content. Till then, good night. Bye bye from Kostaka.